अब देखो, मैं आप लोगों को टैरिफ की जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत कम समय लूंगा और हकीकत बताऊंगा। भारत में टैरिफ, मीडिया और उसका जो मीडिया का नकारात्मक योगदान है, ये समझते हैं हम लोग पहले। लेट मी ऑफ दी ओके। नो, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो, भारत का मीडिया टैरिफ को बिल्कुल नेगेटिव ले लिया, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया बोल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी अमेरिका के द्वारा जो टैरिफ लगाया है इसकी वजह से, ठीक। क्या ये पॉसिबल है? यस। लॉन्ग टर्म में अगर ये टैरिफ जारी रहते हैं तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, जितने आपके इंडेक्स है सिर्फ 50% डाउन, 40% डाउन आ जाएगा, क्योंकि मार्केट देखो ओवर बबल हो चुका था। जो सेंसेक्स की रियलिटी है, जो निफ्टी की रियलिटी, वो वास्तविक में रियलिटी कंपनी परफॉर्म उतनी कर नहीं रही है जिस हिसाब से इनका ग्रोथ देखने को मिला है लास्ट डिकेड में, ठीक है। कारण क्या है कि ये इनकी जो टेंडरिंग प्रोसेस है, इसकी जो ठेकेदारी प्रोसेस है, जब सब सब ठेकेदार विभाग में लग गए तो इन्होंने काम कर दिया कि पॉलिटिक्स को पूरा लेके आ गए, ठीक है। पूरी राजनीति कर दी है, कंपटीशन में भी इन्होंने पॉलिटिक्स उछेड़ दिया, ठीक। ड्रोन कंपनी ठेकेदारों को मिल रही है, जो इनके फेवरेट थे उनको पूरी सप्लाई चेन मिल गई, जितनी थी सप्लाई चेन। और भी जो डिमांड वाली तो जनता पॉपुलेशन जो है वो तो है ही ना। अब बात समझते हैं टैरिफ का क्या रोल है। टैरिफ का कुल मिलाकर अर्थ समझो कि भारत में एक आईफोन जो बिक रहा है वो 1 लाख का अगर है, और वही अमेरिका अगर आप जाते हो या कहीं अदर कंट्री जाते हो, तो आप उसमें डिफरेंस ऑफ प्राइस देखोगे। वो आपको 60,000 में एटलीस्ट बोल रहे हैं वो मिल जाएगा। अगर कुछ आप डिस्काउंट करते हो तो 60-70 इस तरह मिलेगा। भारत में वो चीज आते आते इतना भारत खुद टैरिफ लगाता है अमेरिकन प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट पे। कारण ये है कि अगर ऐसा ना करेगा तो मार्केट यहाँ बिखर जाएगा। यहाँ जो सप्लायर हैं, इंडिजिनस सप्लायर जो हैं, ठीक ना, मोटोरोला और जो भी अदर कंपनी से हैं, वो यहाँ पर बैठ जाएंगे, घर बैठ जाएंगे वो। इसीलिए अमेरिका प्रोडक्ट पे लगाता है। क्योंकि बात करें, अब का बात करते हैं क्वालिटी की, स्पेसिफिकेशन ऑफ अमेरिकन प्रोडक्ट जो होती है बहुत हाई होती है। ये आपको भी पता होगा, आईफोन की आपको क्वालिटी पता है, सैमसंग की आपको क्वालिटी पता है, ठीक है। लेकिन अदर मार्केट में ये चीज सस्ती है। भारत में टैरिफ लगाने का क्या रोल है ये बताओ। उसके लिए तो ये मार्केट है। लेकिन हो क्या रहा है कि इस टैरिफ के, भारत जो इन पे इंपोर्ट चार्ज लगा रहा है, इसके कारण जो उनकी प्राइस है वो बहुत हाई हो जा रही है, बहुत प्रोडक्ट्स की हाई। नॉट ओनली द आईफोन, आप हार्ले डेविडसन जो कंपनी है, बाइक्स की, कार की जो कंपनी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कंपनी, इवन टेस्ला को देख लो। अगर अमेरिका में वो बहुत कम पड़ रही है तो यहाँ आके बहुत डबल डबल रेट हो जा रहा है, ठीक है। इस कारण अमेरिका को भी पता चल रहा है कि भाई ऐसा कर रहे हैं, तो वाई नॉट अमेरिका शुड पनिश इंडिया इन इकोनॉमिक सेंस। अब बात करोगे कि भैया आप सर जी बोल रहे हैं कि भारत को दंड देना चाहिए। क्या आप दंड नहीं देना चाहते हो अमेरिका को इस तथ्य पे? तो वो भी आपको उसी तथ्य पे दंड दे रहा है। इस पे आप नकारात्मक नहीं लीजिए। मैं भारत की सरकारों को बोलूंगा और मीडिया को बोलूंगा कि आप नकारात्मक पहलू, अब ट्रंप बुरा हो गया, वो इंपोर्ट चार्ज लगा दिया, एक्सपोर्ट चार्ज लगा दिया, वो बुरा हो गया। आप बहुत अच्छे हो, आपकी कंपनी अच्छी चल रही है। आप मेरे को एक प्रोडक्ट बता दो ऑफ इंडिया से और ऑरिजिन कि वो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है ना। इवन एक आप सेल फोन बताओ जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है, बासमती चावल को छोड़ के और एक दो प्रोडक्ट को छोड़ के बताओ। क्या भारत कॉम्पिटिटिव मार्केट तैयार किया है? आंसर है नहीं। क्या कॉम्पिटिटिव इंडिविजुअल तैयार किया है? नहीं। क्या एलन मस्क भारत में पैदा हो सकता है दूसरा? नहीं। कारण यही है कि कुछ भी होगा वो सीधे सीधे राजनीतिक पहुंच जाएगा। अडानी राजनीति के रडार में आ जाता है। रीजन भी है। रीजन ये है कि यहाँ पास पार्टिसिजन जो होता है, व्हाट से द पक्षपात बोलते हैं इसको। भारत में पक्षपात बहुत अनिवार्य है, ठीक है ना, राजनीति के लिए भी है। आप इस तरह बढ़ नहीं पाओगे। आप कैसे वित्त मंत्री हो, कैसा चला रहे हो? जीएसटी आप पेट्रोल को नहीं लगा सकते हो। आप ईवी जो बोल रहे हो 2030 तक, किस सेंस से तुमको रोड में दिख रही है भाई कि ईवी चलने लग जाएगी? तुम्हारे ठेकेदार तो पेट्रोल पंप चला रहे हैं, डीजल चला रहे हैं, पेट्रोल चला रहे हैं। जहाँ पेट्रोल बिक नहीं रहा वहां डबल मार्केट में चला रहे हो तुम, है। तो ये ईवी के लिए ट्रांसपोर्ट, ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ईवी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इस तरह में, जब ठेकेदार पेट्रोल पंप चलाएंगे, तो जब तक तुम ईवी पूरा स्टेशनों को नहीं ट्रांसफर कर दोगे तो कैसे वो लोग तुम्हारा टेंडरिंग करेंगे चुनाव? आप समझ रहे हो? दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया। आई एम सेइंग यू कि यही वास्तविकता है। आप इस चीज को समझ लीजिए कि वास्तविकता देश की इसी स्तर पे आ गई है, ठीक है। कि आप ठेका दे रहे हो अपने लोगों को, आप ठेका कोई नए लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो? ये जो टोल प्लाजा लोग लग रहा है, टोल लग रहा है ना, जितना चार्ज लग रहा है, ये टोल का ठेका दे रहे हो। अरे मैं कहता हूँ सरकार काम कराए, सरकार काम कराएगी तो एम्प्लॉय देगी, एम्प्लॉय दे, चलो ठीक है। तुम 1 लाख मत दो यार सैलरी, 10,000 में सैलरी में रखो ना गवर्नमेंट नौकरी में। गवर्नमेंट इफिशियंट नहीं है, फिर तुम लोग बैठे क्यों मंत्रालय ले लेके? जब तुमको काम ही नहीं करना, जब शायद प्राइवेट कर देना, तो सांसदों को भी संसद बंद कर दो। वहां पास बोल दो कि भाई प्राइवेट लोग चलाएंगे संसद। थाने बंद कर दो, थाने बोल दो कि प्राइवेट लोग चलाएंगे, जो सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं वो चलाएंगे थाना। तो भाई जब ये नहीं कर रहे हो तो तुम अदर चीजों में क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो? बात समझो, यही है, यही कारण है कि देखो अमेरिका जो था वो चाइना का जो टैरिफ था इस पे स्टे लगा दिया।
जान रहा है कि उसको खुद नुकसान होगा। अमेरिका इंडिया पे हो सकता है एथिकल सेंस पे लगा दिया, कोर्ट निर्णय लेगी। अब वो बोल रहे हैं कि ट्रंप पे कोर्ट निर्णय ले लिया। अरे तुम भाड़ में जाओ यार, अमेरिका का कोर्ट भाड़ में जाए, अमेरिका भाड़ में जाए, कहीं भी चला जाए, अमेरिका कोर्ट ट्रंप पे कुछ भी फांसी की सजा दे दिया है। तुम तो घुट के मर रहे हो ना अपने देश में, तुम तो कुछ नहीं कर पाए हो। जब वो वैसी उसकी हिम्मत कैसे हो गई, ये सोचा है कभी? भारत की सरकार ने ऐसा सोचा है कि भाई तुम पे इम्पोर्ट चार्ज लगा कैसे दिया? उसकी हिम्मत कैसे, उसकी हिम्मत इतनी से आती हो, जान रहा है वास्तविकता आपकी। ठीक है ना कि हाँ तुम अपने ठेकेदारों को चला रहे हो, वैसा नहीं बैठा है अमेरिका, उसके पास सब खबर जा रही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर देश की। ऐसे नहीं घुस के जाके ईरान पे बम फोड़ दे रहा है, वो जान रहा है कि उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा। उसके पास देश की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, हर चीज की है। तुम भी उस तरह बनो। मैं भी बोल रहा हूँ देश को, देश के लोगों को, अगर आप ही वीडियो देख रहे हो तो आप भी इस रियलिटी को समझिए कि देश को कहाँ लेके जा रहे हैं। आपके सड़क चलने लायक नहीं है। पूछो मेरे को, कोई एक सड़क बता दो आप चल सकते हो, रात में दिन में जानवरों के पीछे देखो कितनी परेशानी होती है, निकला है। अब वो उदाहरण दे देंगे एक्सप्रेस वे का, एक्सप्रेस वे का चार्ज पता है कितना है? वो चार्ज है तुम्हारी गैया भैंसिया भगाने का, ठीक है ना, फेंसिंग लगाने का। पूरे देश में लागू करो ना। हम्म? ये जो राजनीतिक बैल चबा के बैठे रहते हैं रोड में, कितने दुर्घटनाएं होती हैं ये बताओ। स्कूल की बाउंड्री गिर जा रही है, स्कूल इस एजुकेशन का अब तो तुमने गर्त में भेज दिया, सरकारी स्कूल तो तुम्हारे खत्म हो चुके हैं। भैया तुम करना क्या चाह रहे हो? पूरे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, बहुत बोल रहे हो, अच्छा है तो तुम सांसदों को हटा दो, प्राइवेट लोगों को हम बैठा देंगे, हम सैलरी दे देंगे 15-20 हजार। है जब तुमको ऐसी व्यवस्था करनी है तो क्यों सरकारी पेंशन दे रहे हो, काहे को खर्च करा रहे हो उतना, एसी में बैठे रहते हो तुम लोग। तुम लोग को थोड़ा सेंस होना चाहिए ना कि वाई दी अमेरिका पनिश यू, वाई अमेरिका पनिश यू, व्हाट मेक इट सेंस। तुम्हें ये चीज आनी चाहिए, तुम्हें ये संवाद स्थापित करना होगा अपने लोगों से, तुम्हें अपने लोगों को कॉम्पिटिटिव बनाना होगा, तुम्हें ठेकेदारी व्यवस्था खत्म करनी होगी। तुम्हारा कंपटीशन कमीशन इंडिया बना हुआ है, क्या काम करता है भाई? कौन से कंपटीशन की बात कर रहे हो तुम? है तुम्हारा एक ठो कार है, कोई इनोवेशन मैंने देखा है कि ईवी में नया लॉन्च कर दिया है बिना विदाउट एनी अदर फॉरेन असिस्टेंस के? मेरे को तो नहीं लग रहा है। तुम आईआईटी खोले हुए हो, वहां के लड़के जाके दूसरे पैकेज में देश में, दूसरे विदेश में जाके काम कर रहे हैं, वहां इनोवेट करके तुम्ही को उस चीज में बेच रहे हैं टैरिफ के नाम पे। समझ गए? ये हकीकत है। अब मैं बताता हूं इसके लिए भारत को क्या करना चाहिए। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी लॉ, ठीक है, कंपटीशन मस्ट बी अ कंपटीशन इटसेल्फ, ठीक है, वहां पर नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इवन इन। तुमको पता है सरपंच के चुनाव में भी यहाँ राजनीति होती है। जो ग्राउंड रूट का जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, सरपंच का चुनाव बेसिक चुनाव होता है, एक ठो एक 1-1.5 हजार लोग वोटिंग करते हैं लगभग लगभग। वो उसमें भी राजनीति होती है कि कौन बनेगा, कौन नहीं खड़ा होगा, कौन खड़ा होगा, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे लिंग क्या है, तुम्हारा ये क्या है, वो कहाँ है, कहाँ के हो, यहाँ के हो, वहां के हो, रह रहे हो नहीं रह रहे हो, पति छोड़ दिया, पत्नी मर गई, ये है वो है। तुम क्या कैसे चुनाव करोगे यार? तुम्हारे थोड़ा सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे तो ये बताओ, तुम्हारे कुछ सेंस है? मुझे तो नहीं लगता है कि आप इस तरह कुछ कर पाने वाले हो। तो यहां से राजनीति तुम्हारी शुरू होती है। फिर जाके अटकोगे तो जनपद का चुनाव आ जाएगा, जनपद में अटकोगे तो तुम्हारे विधायक के चुनाव आ जाएंगे। विधायक तो तुमको ऐसा चाहिए जैसे कि बिल्कुल तुम्हारी विधानसभा को वो कर दे, तो तुम अडानी को बनाओ ना विधायक। है तुम फिर चुनते हो कि तुम्हारा जाति भाई कौन है, तुम्हारा लिंग भाई कौन है, पुरुष है कि महिला है, महिला खड़ी हो गई तो इसको नहीं लड़ाना चाहिए, वो क्या करेगी। फिर तुम्हारा एक विधायक बनता है तो साला वो अपने खानदान को सेट कर डालता है। और तुम देखते रहते हो। हकीकत ये है कि तुम उसका विरोध ही नहीं कर रहे ना, वो कैसे समझेगा कि विरोध हो रहा है? वास्तविकता तो यही है कि तुमने विरोध क्या किया है। तुम विधायक के चाचा भतीजा को ठेके मिल रहे हैं, कहे नहीं मिल रहे हैं। अभी हम रिपोर्ट निकाल लें, 600-700 कितने विधायक होंगे बताओ? एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ पूरे देश में करीब करीब 3,000 के आसपास विधायक होंगे, ठीक है ना, मिला लो एमएलसी एमएलसी मिला लो 3,000। अगर मैं उनके पूरे परिवार की कुंडली निकालूं तो तुमको पूरे ठेके तो उन्हीं को मिलेंगे। अभी बता रहा हूँ, वही लोग तुम्हारे ऊपर बैठे हुए हैं, रोड बनाएंगे, नाली बनाएंगे, सड़क बनवा रहे हैं, ठेका मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट वही है। सांसदों की रिपोर्ट निकालोगे तो तुमको और मिल जाएगा कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट बन के बैठे हुए। तुम बताओ कि तुम्हारा कंपटीशन कहाँ है? तुम तो उनके नीचे हो, पहले भी नीचे होगा, वोट देकर तुमको इसने महान बनाया, तुमने इनको, तुम्हारे अपने लोगों को इन्होंने तुमको नीचे करके बैठा दिया, तुम्हारी कहानी खत्म। अब तुम गिड़गिड़ा रहे हो क्या, मोदी जी बता दें। मोदी जी क्या बचाएंगे भाई? मोदी जी तो उनके समर्थन से बने। मोदी जी को भी तो भय है सांसदों का कि नहीं? तुमको क्या लग रहा है कि मोदी जी बहुत इंडिपेंडेंट बना दिए हो तुम सत्ता देके? नहीं, तुमको सबसे पहले दबाव बनाना है अपने रिप्रेजेंटेटिव पे कि तुम्हारा वो काम करें, ठीक है ना। अगर वो तुम्हारा काम नहीं करते हैं तो तुम्हारा वैसे भी कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। देश में योगदान जो होता है, कई तरीके का योगदान। भगत सिंह से कुछ सीख सकते हो तुम, सीखो। भगत सिंह से तुम सीख सकते हो, उसका भी योगदान है, ऐसा नहीं उसके योगदान को कोई नहीं। हिंसक योगदान कहते हैं ना, बम मारने वाला ही जो है वो भी योगदान है।
तुमको लगता है कि नहीं, मैं बिल्कुल कलेक्टर बन जाऊं, बिल्कुल एसपी बन जाऊं और ये फलाना वो बन जाऊं, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं। सिर्फ वही सेवा नहीं है। सेवा और योगदान दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। कोई सेवा यानी तुम अहिंसा का उपयोग कर रहे हो, एक योगदान होता है हिंसा का उपयोग करना, दोनों योगदान में आते हैं, ठीक है। देश के लिए दोनों उचित व्यवस्था है, ठीक है। सिर्फ एक तरीके से आप योगदान नहीं दे सकते हो। इवन ठीक है, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र हो, क्या तुम स्वतंत्र हो? बताओ मेरे को, हकीकत बताओ, क्या तुम 2 बजे रात में निकल सकते हो एक अंधेरी गली में? नहीं निकल सकते हो, अंधेरा है भाई। है बैठा होगा वहां तुमको लूटने के लिए, 376 पुरानी वाली धारा लगाएगा, 420, वो सब तैयार है तुम्हारे लिए, ठीक है। और कोई नहीं तो तुमको पुलिस तो पिटवाई करेगी रात में, ठीक है ना, कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुम स्वतंत्र हो लेकिन पुलिस तुमको पूछ रही है संदिग्ध के रूप में। कहे की संदिग्धता भाई, क्योंकि ऐसा माहौल है कि पुलिस पूछने को मजबूर है तुमसे कि भाई देखो तुम कहाँ घूम रहे हो रात को। तो ये सब हकीकत समझो, ठीक है ना। देश तुम्हारा है, तुम्हें बनाना है, तुम्हें निर्णय लेने हैं। तुम भी कई पदों में बैठोगे, और पद में बैठने के बाद अगर तुम चोचा बंद कर ले रहे हो अपना, आंख नाक मुंह बंद करके बैठे हो, तो तुम्हें मर जाना उचित है। मैं तुम्हें मरने की सलाह दूंगा कि जाओ मर जाओ, ठीक है। तुम्हें ऐसे रहने की, ऐसे जीने की आदत नहीं होनी चाहिए। अन्याय सहना भी अन्याय है अपने देश के साथ। ये चीजें समझिए, यही वास्तविकता है। और ये चीज अगर आप समझ लेते हो तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, आपके देश को कोई नहीं रोक पाएगा। ये आराम पर ट्रम्प और पुतिन पुतिन काम नहीं आने वाले हैं, ठीक है। कोई ट्रम्प को फॉलो कर रहा है, तुम अपने देश के लीडर को फॉलो करो ना। इज करेक्ट एंड स्टे विथ योर नेशन ऑलवेज, ठीक है। वो पसंद करिए, ठीक है। तुमको लोग पसंद आते हैं अडानी, करो पसंद है अडानी को, लेकिन अगर वो अपराध कर रहा है तो उसको मना करो, उसके लोगों को रोको। ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन अपराध में संलिप्त नहीं है, ठीक है ना। वो कोई बुद्धिज्म का फॉलोअर नहीं है कि बिल्कुल वो आस्ते ही हो गया भाई ये खत्म कहानी, दुनिया दुनिया नश्वर है, ये है वो, कुछ नहीं। सबके अपने प्रॉफिट लुके हुए हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज याद रखें, और इसके अतिरिक्त ज्यादा कहने लायक नहीं है कुछ। जो मीडिया है उसको ध्यान देते रहिए, खुद पे ज्यादा ध्यान दीजिए, मीडिया पे बहुत कम ध्यान दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।